मोशन को पढ़ने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे अभी हम, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हम पूरे इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मीन्स व्हाट, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, मीन्स कोई भी एक मैन है वो यहाँ से चल रहा है, जो पूरा अपना पाथ लेंथ कवर्ड कर रहा है, जो ट्रेवल कर रहा है, वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस। मीन्स आज मैं हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक जाना है, मुझे पता है वहाँ तक डिस्टेंस है जो मेरा, वो कवर कर लेना, वो ट्रेवल कर लेना, वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मीन्स जो उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ है उसे कवर कर लेना, उसे ट्रेवल कर लेना, वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। नाउ वी विल कम ऑन द 3 पॉइंट्स ऑल्सो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मीन्स सिर्फ इसमें वैल्यू गिवन है, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। इट ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, कांट बी इन जीरो, मीन्स व्हाट, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकते हैं, नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकती मैं -20 किलोमीटर चलकर आई हूँ, ठीक है, -10 किलोमीटर चल कर आई हूँ, या जीरो हम कैसे बोलते हैं, जीरो नहीं होता, क्यों, ये तो कहीं भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ मीटर्स में, कुछ सेंटीमीटर्स में, कुछ मिलीमीटर्स में, कुछ ट्रेवल तो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कांट बी इन जीरो, इट इज ओनली इन पॉजिटिव, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी जीरो में वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट SI यूनिट इज इन मीटर, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, और मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। बट हम डिस्टेंस को और भी चीज़ों में मेजर कर सकते हैं, लाइक किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, हेक्टोमीटर्स, ठीक है, हम इनमें भी इसे मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। समझ में आया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जो एक ट्रेवल करते हैं कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ पर्टिकुलर अपनी कंप्लीट कर लेती है, उस जगह तक पहुंच जाती है, वो ट्रेवल कर लेती है, इतना डिस्टेंस है, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। नेक्स्ट, इट ऑलवेज बी इन जीरो, कांट इट ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, सॉरी, इट ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, नॉट इन जीरो, वो जीरो वैल्यू नहीं दे सकता, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर, ठीक है। नाउ कम, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारी, उसे ट्रैवल करना है, वो 0 पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 0 पॉइंट पे खड़ा हुआ है, उसने A पॉइंट पे, मतलब A पॉइंट से उसे चला, और वो कहाँ तक जाना था, D तक जाना है, तो उसने कितना ट्रेवल कर लिया, कैसे होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, उसने कितने किलोमीटर्स चल लिया, वो 70 किलोमीटर्स तक चल लिया, ठीक है। अब उसे वापस वो D से C पर आएगा, सिंपल कैलकुलेशन, उसने अगर D से C पर आना तो कैसे आएगा, 70 से C पे आया, मीन्स 40 किलोमीटर पे आ गया, 30 किलोमीटर वो उसने इधर चल लिया, मोशन में आ गया, देन उसका डिस्टेंस कितना कवर। नाउ कम टू टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स व्हाट, जो हमारी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हमारी बात है इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन को हम ये बोल सकते हैं जहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग फेज जो है वो हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, वाइल हमारा फाइनल पोजीशन क्या हो गया, जहाँ पे वो जाके रुका, ठीक है, फाइनल हमारी वो पोजीशन हो गई, ठीक है। तो हमारा, अब हम इसको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। देन व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी लिखा हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स व्हाट, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन भी दे रहा है और हमें वैल्यू भी दे रहा है। नेक्स्ट, ये इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। हमने अभी डिस्टेंस में पढ़ा था कि वो सिर्फ पॉजिटिव रहता है, जीरो भी नहीं होगा और ना ही वो नेगेटिव होगा, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसकी भी SI यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर होती है। जैसे हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की हमारी मीटर में होती है, वैसे इसकी भी हमारी SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब हमारा एक एग्जाम्पल है कि एक बॉडी रेस्ट पोजिशन पे A से, ए हमारी क्या हो गई, इसमें इनिशियल पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ए से हमारा वो डी पे जा रहा है,
ठीक है, डी तक उसने मूव किया, ए से डी तक गया, तो क्या हो गया, ये फाइनल पोजीशन नहीं हुई, बट वो उसने वापस रिवर्स लिया यहाँ से और सी पे आके रुक गया। ठीक है, तो हमारी इनिशियल पोजीशन तो ए हो गई और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सी हो गई। तो मीन्स वो किस साइड से, इस साइड से मूव कर रहा था, इस साइड से मूव कर रहा था, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो देगा ना कितने किलोमीटर चल रहा है, वो तो आ गया, बट हमारे कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। बट इनके अलावा भी हमारी और डायरेक्शंस होते हैं, सिर्फ 4 ही डायरेक्शंस नहीं होती हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, राइट, लेफ्ट, ये सब डायरेक्शंस होती हैं हमारी। तो हम इसमें यहाँ पे ईस्ट भी लिख सकते थे, है ना, कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है यहाँ से कितने किलोमीटर्स, ठीक है, या फिर हम राइट लिख दें, या फिर हम ये लिख दें कि इट्स मूविंग टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके।